गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको व्यवहारात्मक मनोविकृतियों के बारे में बताया था और अभी मैं आपको विकासात्मक विकार के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। पहले थोड़ा मैं बता देती हूँ कि व्यवहारात्मक विकृति में मैंने आपको ये बताया था कि व्यवहार के द्वारा बच्चे किस किस तरह की विकृति को उत्पन्न करते हैं। पिछले क्लास में मैंने डिटेल्स रूप से आपको बताया था कि इसमें एक अंतःकर आंतरिक होता है और एक बाह्य विकार होता है। दोनों में अलग अलग तरह के बच्चे अपने या व्यक्ति अपना व्यवहार को विषादित रूप से दिखाता है और करता है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों में विकासात्मक विकार किस तरह से होता है। बच्चों में व्यवहारात्मक विकृतियों के अलावा कुछ विकासात्मक विकार भी होते हैं। इन विकारों में बच्चों के संचार कौशल तथा सामाजिक अंतःक्रिया में गंभीर दोष पाए जाते हैं और वे सिर्फ एक रूढ़िबद्ध व्यवहार एवं अभिरुचि ही दिखला पाते हैं। इसके तहत आने वाले प्रमुख विकार निम्नलिखित हैं। पहला है, इसमें 3 टाइप के व्यवहार होते हैं, है ना। पहला है स्वनिल या आत्मबोही विकार। तो ये स्वनिल विकार क्या है, इसमें देखते हैं। स्वलिन विकार वाले बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया करने में, दूसरों के साथ संप्रेषण स्थापित करने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों की अभिरुचि भी सीमित होती है तथा उनमें एक लीक पर काम करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। ऐसे बच्चे कोई भी सामाजिक अंतःक्रिया की पहल करने में काफ़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे दूसरों के भावों के प्रति अनुक्रियाशील हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों में तो संचार कौशल विकसित ही नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, संचार कौशल मतलब कि एक मैंने बातचीत करने का तरीका या फिर उनको अपना बात या संवाद एक जगह से दूसरे जगह करने का ये तरीका ही महसूस नहीं हो पाता, ये कौशल उनमें विकसित नहीं हो पाता है और ये प्राय हाँ या नहीं में ही उत्तर देकर अपने आप को परिस्थिति से अलग कर लेते हैं, है ना। बहुत सी बातें वो नहीं समझ पाते हैं जिससे उनका संचार कौशल बाधित हो जाता है। बहुत से ऐसे बच्चों की भाषा पैटर्न पुनरावृत्ति तथा विसमान्य होता है। क्या होता है, एक समान नहीं होता है, डेविएंट होता है। इनकी अभिरुचि तो सीमित होती है तथा वे पुनरावृत्ति व्यवहार अधिक करते हैं। अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि 70% आत्मोही या स्वलीन बच्चे मानसिक मान्यता के रोगी भी हो जाते हैं। इस टाइप के बच्चे जो क्या होते हैं, जिनमें संवाद कौशल का दोष होता है, जिनमें संप्रेषण कौशल का दोष होता है, ये बच्चे आगे चल के क्या होते हैं, इनमें रिसर्च के द्वारा देखा गया है कि इस तरह के 70% जो बच्चे होते हैं मानसिक मंदित बच्चे होते हैं, ये क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं। इसके मेंटल रिटार्डेशन के शिकार बन जाते हैं इस तरह के बच्चे, है ना। अब दूसरा प्रकार हम देखते हैं, भोजन संबंधी विकार। बच्चों में भोजन संबंधी विकार 3 तरह की होती है। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा, तीसरा है अनियंत्रित भोजन संबंधी विकार। एनोरेक्सिया नर्वोसा में बच्चे अपने आप के बारे में एक विकृत प्रतिमा इस बात का बना लेते हैं कि उनका शारीरिक वजन ज़्यादा है। परिणामतः वे भोजन करने के प्रति तटस्थ हो जाते हैं। वे क्या होते हैं, भोजन करने के प्रति तटस्थ हो जाते हैं। वे खाना बहुत कम कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका वजन काफ़ी कम हो जाता है। कुछ केसेज में तो यह भी देखा गया है कि इस ढंग की प्रवृत्ति में कुछ बच्चों की मृत्यु भी अंत में हो जाती है। बुलिमिया नर्वोसा में बच्चों में ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने की प्रवृत्ति होती है। ज़्यादा भोजन करने के बाद वे प्राय उल्टी करने लगते हैं या उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। विंग या अनियंत्रित भोजन संबंधी विकृति में बच्चे प्राय अनियंत्रित भोजन करते हुए पाए जाते हैं, है ना। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे इस टाइप से बहुत अनियंत्रित भोजन करने लगते हैं। अब तीसरा है मानसिक मंदता। मानसिक मंदन या दुर्बलता समायोजी व्यवहार में कमी के साथ साथ सार्थक रूप से अधो औसत बुद्धि कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या होता है, अधो औसत बुद्धि के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है।
तथा यह 18 वर्ष की आयु के पहले अभिलक्षित होता है। यह कितने वर्ष की उम्र में होता है? 18 वर्ष की उम्र के पहले ये परिभाषित हो जाता है। ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रायः 70 से कम होती है। ये क्या होता है? ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। और हम लोगों ने बुद्धि के इंटेलिजेंस में देखा है कि जिन बच्चों का 70 से कम होता है वो मानसिक रूप से मंदित बच्चे ही कहलाते हैं, है ना। ऐसे बच्चे समायोजी व्यवहार ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। जब इनका IQ 70 से कम होने लगता है तो इस तरह के बच्चे क्या होते हैं? अपने समायोजन में इन्हें काफ़ी कठिनाई होने लगती है, वो ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बच्चों का संचार कौशल, आत्म देखरेख, घरेलू जीवन, सामाजिक कौशल आदि काफ़ी चिंताजनक होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब बच्चे का IQ 70 से कम हो जाए और वो मानसिक रूप से मानसिक मंदित हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे समायोजी व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो उनका क्या होता है? संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। आत्म देख रेख, सेल्फ केयर, वो अपना देख रेख भी नहीं कर पाते हैं अच्छे ढंग से, उनका केयर भी नहीं हो पाता है खुद से। घरेलू जीवन, जो घरेलू जीवन होता है, जो आम बच्चों का घरेलू जीवन होता है, उसमें भी उन्हें कठिनाई होती है। सामाजिक कौशल, सामाजिक रूप से जो समायोजन होता है, ये सभी उस तरह के बच्चों में क्या होता है? बहुत कठिन होने लगता है। और ये बच्चे काफ़ी चिंताजनक हो जाता है इनकी स्थिति, है ना। और ये क्या होता है? इनमें मानसिक दुर्बलता के लक्षण 18 साल की आयु के पहले ही परिलक्षित होने लगते हैं। मतलब इनके एडल्ट होने से पहले ये सारे लक्षण उनमें दिखाई देने लगते हैं। मानसिक दुर्बलता या मंदन के विभिन्न स्तर होते हैं। इन सभी स्तरों में आने वाले बच्चों के लक्षण भी अलग अलग देखे जाते हैं, है ना। कुछ मानसिक लक्षण होते हैं जिनके लक्षण अलग अलग दिखाई दिए जाते हैं। और इसमें भी होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सामाजिक समायोजन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब देखिए, सामाजिक कौशल के अंतर्गत होता है, ऐसे लोग कोई सामाजिक अंतर्क्रिया नहीं करते हैं और न तो कोई इनके दोस्त ही हो पाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये लोग नहीं कर पाते हैं तीव्र। अब मानसिक मंदता इनका बहुत कितना होता है? बहुत कम होने लगता है, मानसिक मंदित होने लगते हैं। ऐसे लोग दोस्त बना सकने में सक्षम होते हैं, परंतु कई परिस्थिति में ठीक ढंग से सामाजिक अंतर्क्रिया नहीं कर पाते हैं। संचार के माध्यम में क्या होता है? संचार ऐसे लोगों में ग्राही भाषा मतलब रिसेप्टर लैंग्वेज जो होता है काफ़ी सीमित होता है, तथा साथ ही साथ बोलने चलने की भाषा भी अपर्याप्त होती है। इनकी भाषा क्या होती है? अपर्याप्त होने लगती है। व्यावसायिक समायोजन में इस तरह के लोगों का सामान्यतः इन्हें कोई नौकरी पर नहीं रखता तथा इन्हें हमेशा दूसरों की देखरेख की ज़रूरत पड़ता है। इनका कार्य वातावरण परिरक्षित होता है तथा इन्हें सतत पर्यवेक्षण की ज़रूरत होती है। क्या किया? इन्हें हरदम कि ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत पड़ता है। कोई नौकरी कर सकते हैं, विशेष पर अकुशल काम कर सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं? मतलब बहुत कुशल काम ये लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत यदि देखा जाए तो ये लोग कर लेते हैं। उनका शैक्षणिक एकेडमिक योग्यता, ऐसे लोगों में कोई शैक्षिक कौशल नहीं होता है। शैक्षिक कौशल क्या होता है? इनमें नहीं होता है। बहुत थोड़ा सा शैक्षिक कौशल होता है। पहली या दूसरी कक्षा तक पढ़ाई कर पाते हैं ये लोग, पहला दूसरा तक पढ़ाई करते हैं, उससे ज़्यादा ये नहीं कर पाते। तीसरी कक्षा तथा तीसरी से छठी कक्षा तक की पढ़ाई बहुत मुश्किल से ही कर पाते हैं, है ना। इनका शैक्षणिक योग्यता भी अच्छा नहीं होता है। अभ्यस्त जीवन में है कि इनकी शादी नहीं होती है तथा हमेशा ये लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या होते हैं? इस तरह के लोग की शादी नहीं होती है, समाज में इनकी पूछ नहीं होती है और ये हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग शादी नहीं करते, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे जब ये शादी नहीं करते हैं तो इनकी निर्भरता तो ये वास्तविक रूप से है कि दूसरों पर ही निर्भर होती है, इसलिए इनका समायोजन काफ़ी कठिनाईपूर्ण होने लगता है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हमने देखा कि व्यवहारात्मक विकार और विकासात्मक विकार दोनों का किस प्रकार से बच्चों में इसका प्रभाव पड़ता है।
और ये किस तरह से इनमें भोजन संबंधी, आत्मविमोही विकार या मानसिक मंदन, इस प्रकार के बच्चों में एक भाव उत्पन्न हो जाता है और ये लोग क्या करते हैं कि आपस में इनका ये समायोजन नहीं हो पाता है। इस तरह इसके विकार में जो है, मनोवैज्ञानिक विकार में यह भी एक बहुत ही अहम विकार है, व्यवहारात्मक विकार और विकासात्मक विकार, है ना। बच्चों, आज का क्लास में यहीं तक इसी समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में मैं आपको ये मादक द्रव्य सेवन संबंधी विकारों को मैं आपको बताऊंगी कि अल्कोहल का हमारे शरीर पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है। जो इसका मादक द्रव्यों का या अल्कोहल का यूज करते हैं, उसका हमारी लाइफ पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, कितना अहम प्रभाव पड़ता है, ये मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।